तैयारी स्टार्ट। दशहरा पर्व भारतीय संस्कृति के ऐसे अध्याय से जुड़ा है जिसमें अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश छिपा है। विराम। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रतीक के रूप में हर बार अधर्म व अन्याय के प्रतीक रावण का पुतला दहन करने की परिपाटी बरसों से चली आ रही है। विराम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुतला दहन की रस्म अदायगी ही काफ़ी है। विराम। जाहिर है समाज में गहरे से घर करती जा रही बुराइयों का दहन ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। विराम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट इन्हीं बुराइयों को लेकर चिंतित करने वाली तस्वीर पेश करती है। विराम। रिपोर्ट बताती है कि देश में अपराधों में 7.2% कुल बढ़ोतरी के साथ महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। विराम। बच्चों के खिलाफ 9.2% व महिलाओं के खिलाफ 0.7% अपराध बढ़े हैं। विराम। पैरा। किसी भी समाज को सभ्य नहीं कहा जा सकता यदि वहाँ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हों। विराम। बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों में 2.3% कमी जरूर राहत देने वाली है। विराम। महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि आधी दुनिया को बराबरी के हक की दुहाई कोरी साबित हो रही है। विराम। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों से लगता है कि हमारा वर्तमान तो खतरे में है ही, भविष्य भी अच्छे संकेत देने वाला नहीं है। विराम। अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बीच अहंकार, लालच, क्रोध, वासना, अन्याय, अत्याचार, असत्य, मोह, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी इन बुराइयों के खात्मे को लेकर दशहरा पर्व सचमुच आत्ममंथन की सीख देता है। विराम। यह सच है कि सरकार और समाज दोनों के स्तर पर इन तमाम बुराइयों से लड़ने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। विराम। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड, फास्ट ट्रैक अदालतें और हेल्पलाइन नंबर जैसी पहल भी हुई है। विराम। बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो कानून को और सख्त बनाया गया है। विराम। बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी कठोर कानून बने हैं, लेकिन केवल कानून और कल्याणकारी योजनाएं होना ही काफ़ी नहीं। विराम। बुराइयां कम होंगी तो अपराध भी स्वतः ही कम हो जाएंगे। विराम। पैरा। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा। विराम। यह तलाशना होगा कि वह खुद किन किन बुराइयों का हिस्सा है। विराम। रावण दहन के वक्त हर किसी को एक तरह से यह अपने भीतर बैठे रावण को जलाने का संकल्प होगा। विराम। विजयदशमी पर्व हमें भरोसा दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना ही बना हो, एक दीपक उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए काफ़ी है। विराम। राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर बुराइयों को चुनौती देनी होगी। विराम। दशहरा तब जाकर ही बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव बन सकेगा। विराम। पहला। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जिनकी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय ने पूरे देश को प्रभावित किया। विराम। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। विराम। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने चरित्र और कार्यों से असाधारण ऊंचाई हासिल की। विराम। शास्त्री जी को बचपन से ही सत्य, निष्ठा और परिश्रम की शिक्षा मिली जिसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। विराम। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया जिसने किसानों और सैनिकों दोनों को आत्मविश्वास
व गर्व से भर दिया। विराम। 1965 के भारत पाक युद्ध में उनकी दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व ने देश को विजय दिलाई। विराम। शास्त्री जी अत्यंत सरल जीवन जीते थे। विराम। वे दिखावे से दूर रहते और देश हित को सर्वोपरि मानते थे। विराम। उनका मानना था कि राष्ट्र की शक्ति उसके अन्नदाता और सीमा पर तैनात सैनिक में बसती है। विराम। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो गई, पर आज भी वे अपनी सादगी और देशभक्ति के कारण हर भारतीय के मन में जीवित हैं। विराम। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रमाण उनका सरल सौम्य चेहरा है। विराम।